जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो आपके लिए लाई हैं गंगा दशहरा पर। गंगा दशहरा 16 तारीख को यानी कि 16 जून दिन रविवार को पड़ रहा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ करने की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा दर्शन, गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। आइए हम चर्चा करते हैं इसी के बारे में कि गंगा दशहरा के दिन हम क्या करें। भगवान शंकर कहते हैं कि हरि भक्ति पूर्वक गंगा स्नान का फल मैं आपको बताता हूं कि ये स्वर्ग, निर्वाण, मुक्ति को देने वाला होता है। जो मानव गंगा के पादुका की नित्य पूजा करता है वह दीर्घायु, पुण्यवान, धनवान, अनेक पुत्र वाला स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि गंगा के समान कल कल करता तीर्थ इस समय धरती पर अन्य कोई नहीं है और गंगा स्नान रस मानव के दर्शन मात्र से यम कंकर ऐसे भाग जाते हैं जैसे शेर को देखकर मृगों का झुंड पलायमान कर जाता है। तो जो भी इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, उनकी पूरे मन से पूजा करते हैं, वह इसका अक्षुण्य फल प्राप्त करते हैं। यानी कि इस दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना आपको अनंत फल देता है। पवित्र गंगा के तट पर भक्ति युक्त होकर जो गौ भूमि स्वर्ण दान करता है वह मानव पुनः दुख संकुल संसार में जन्म नहीं लेता। ये इतनी बड़ी महिमा इसकी वर्णित की गई है शास्त्रों में। फिर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वस्त्र दान करने से दीर्घायु, पुस्तक दान से ज्ञान, अन्न दान से संपत्ति, ये गंगा दशहरा के जो दान है कन्यादान से लाभ होता है। इसके अलावा जो भी आप अन्य दान गंगा तट पर करते हैं, जो भी कर्म किया जाता है वह अनंत गुना हो जाता है, वह कामधेनु गैया की समान हो जाता है। इससे हमारे पितरगण भी तृप्त होते हैं। दोस्तों, आपको ये मैं जो गंगा दशहरा की महिमा बता रही हूँ कि गंगा में इस दिन 16 जून को अगर आप हरिद्वार में स्नान करने जा पाते हैं या कहीं और प्रयागराज में जो भी आपके निकट गंगा का तीर्थ स्थान बन रहा है वहां पर आप स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर स्नान करने की कितनी बड़ी महिमा है ये मैंने अपने गुरुदेव के श्री मुख से सुना है, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूँ। और गुरुदेव की वाणी तो शास्त्रों की ही वाणी होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हाँ, जब भी आप गंगा जी के किनारे नहाने के लिए जाएं, स्नान करने के लिए, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य करके अवश्य आएं, क्योंकि उस दिन दान करने से उस चीज की महिमा अनंत गुना बढ़ जाएगी। गंगा दशहरा के दिन गंगा के घाट पर गौ दान करने से गौ माता के अंदर जितने रोम हैं, इतने समय तक वह व्यक्ति विभिन्न लोकों में वास करता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। गंगा स्नान करने से पुत्र पौत्र आदि सुखों की प्राप्ति होती है। लोग इस धरती पर राजा जैसा भोग भोग कर जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के पूजन, स्नान, वंदन इत्यादि का शास्त्रों में अद्भुत अद्भुत वर्णन किया गया है। गंगा दशहरा के दिन भूमि दान की भी बहुत बड़ी महिमा मानी गई है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद जो इस स्नान का पुण्य मिलता है वह वर्ष में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति में जब आप गंगा स्नान करते हैं इन पवित्र दिनों में, उससे भी ज्यादा गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से आपको फल प्राप्त होता है। हमने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से एक और बात सुनी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़े और रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़े। यानी कि आप ये पढ़ते और सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, पुण्य के कार्य करने चाहिए, दान देना चाहिए। तो ये जो योग होता है चूड़ामणि योग कहलाता है। इस योग में हमें जितना फल मिलता है वह गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से, इससे भी यानी कि चूड़ामणि योग से भी ज्यादा फल हमें मिलता है। अब हम आपको ये बताएं
कि गंगा दशहरा को दशहरा क्यों कहा जाता है। इसमें बहुत ही सुंदर बात इस बारे में कही गई है कि इसमें 10 बार गंगा का पूजन करें, यानी कि 10 बार गंगा मैया का नाम लेते हुए डुबकी लगाएं। और इस दिन आप कुछ भी, जो भी माँ की पूजन के लिए सामग्री लेके गए हैं, उन्हें 10 की गिनती में ले लें। जैसे 10 प्रकार के सुगंधित सफेद रंग के फूल, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार की धूप यथा विधि श्रद्धा पूर्वक मैया गंगा को समर्पित करें, फिर उनकी पूजा करें। इसके बाद आपको मैं एक और भी बात बताऊं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि 10 मुट्ठी चावल या 10 मुट्ठी गेहूं में घी मिला लें और उसे गंगा जल में छोड़ दें। आप विश्वास करिए कि इस 10 मुट्ठी जो आपने अन्न दान माता गंगा में किया है, उसकी से आपको अनंत गुना फल मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, हमें माँ गंगा को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, आइए आपको बता दूं इसी वीडियो में। माँ गंगा को गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग, फिर आप तिल के लड्डू का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। माता रानी को पतासे बहुत पसंद है, आप माँ गंगा को पतासे का भोग लगा सकते हैं। आप इन चीजों को 10 की संख्या में रख सकते हैं। जैसे 10 पुष्प हो गए, 10 मिठाई के पीस हो गए बर्फी के, 10 लड्डू हो गए। ऐसे जो भी आपको यथाशक्ति हो, आप 10 की संख्या में इन चीजों को माता रानी को अर्पित करें। और भगत जनों, अगर आप शारीरिक अस्वस्थता के कारण या काम की व्यवस्था के कारण माँ गंगा में स्नान करने नहीं जा पा रहे, तो आप घर में ही, अगर आपके पास माँ गंगा का स्वरूप है, उनकी पूजन कर लें। अगर आपके पास माँ गंगा की कोई मूर्ति है तो उस पे पूजन कर लें। अगर ये भी नहीं है तो एक तांबे के पात्र में जल भर लें, यानी कि माँ गंगा का जो आपके घर में गंगा जल पड़ा है, उसमें को जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर माँ गंगा का आह्वान करके उनका पूजन कर लें, वंदन कर लें। इससे भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा वंदन करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उन पापों को सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखें। दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे कि हमारे शरीर से होने वाले 3 पाप हैं। 3 पाप शरीर से होते हैं, और वे कौन कौन से होते हैं कि बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण कर लेना पहला पाप है। दूसरा पाप है पशुओं की हिंसा करना, और तीसरा पाप है पर स्त्री गमन। ये शरीर से 3 पाप होते हैं। उसके बाद हमारी वाणी से 4 पाप होते हैं। ये है कठोर वचन बोलना, दूसरा है झूठ बोलना, तीसरा है सब प्रकार की चुगली करना, चौथा है बकवास करना। ये वाणी के 4 पाप हैं। उसके पश्चात 3 तरह के मानसिक पाप होते हैं। ये कौन से हैं? दूसरे के द्रव्य पर या धन पर लोभ दृष्टि रखना, फिर है मन ही मन औरों के लिए बुरा सोचना, उनका अनिष्ट होता सोचना, और तीसरा है दुनिया में आसक्ति रखना। ये 3 मानसिक पाप हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 तरह के हमारे दैहिक पाप हैं, 3 तरह के मानसिक पाप हैं, और 4 तरह के हमारे वाचिक पाप हैं। यानी कि ये 10 तरह के पाप हैं दशहरे के दिन, यानी कि गंगा दशहरा के दिन सत्कर्म करने से ये 10 तरह के पाप समाप्त होते हैं। इसलिए गंगा दशहरा, गंगा दशमी की बहुत ही बड़ी महिमा है। और अगर गंगा दशहरा के दिन यदि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो हम आपको बताएं, शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन 10 दिशाओं के कपाट खुले होते हैं और जीव भगवान के धाम में पहुंचता है। ऐसा अद्भुत इस गंगा दशहरा की महिमा का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिसे मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है और आपके साथ शेयर किया है। इसलिए हो सके तो गंगा दशहरा के दिन सभी भक्तों को गंगा जी में अवश्य नहाना चाहिए। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, दशमी का दिन। इसमें गंगा जी का पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली
कथा भी आपके लिए लाऊंगी और उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी। आप अवश्य सुने और माँ गंगा की पूजन वंदन करके उस कथा को सुनकर माँ गंगा के लिए घी का दीपक जलाएं, सुबह भी और शाम को भी। इससे भी आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं भी जा पाए तो भी घर में आप इस तरह से माँ गंगा का पूजन करके अपने जो जाने जाने की हुए पाप हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें, इससे भी आपका कल्याण होगा। धन्यवाद दोस्तों।